वर्तमान में एक मुद्दा बहुत ही चर्चा में है और लगभग पूरे हिंदू महासभा और हिंदू समुदाय के लोगों में यह चर्चा में है, क्योंकि जो घटना घटित हुई है वह बहुत ही, आप कह सकते हैं, बेकार, और जितनी भी उसकी बुराई की जाए उतनी कम है। क्योंकि एक धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म ने ऐसा किया है। अगर कोई ये शरारती तत्व करता तो इस घटना को उतना तूल नहीं दिया जाता, या उतना ही मतलब हम भी इस बात नहीं करते। परंतु यह घटना इसलिए चर्चा में है और पूरे जितने भी हिंदू हैं उनके लिए इतनी चर्चा में बन गई है, क्योंकि यह इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की मूर्तियों को तोड़ा है। और यह तब हुआ है जब दुर्गा जी की पूजा का समय था। इस समय आप लोग सब जानते हैं क्या होता है कि विजयदशमी वाले दिन कई जगह पे और कई जगह उसके बाद में भी दुर्गा जी की मूर्तियों को स्थापना किया जाता है और उसके बाद विजयदशमी वाले दिन को जल प्रवाह किया जाता है। तो जैसा आप जानते हैं कि बांग्लादेश में भी काफ़ी संख्या में हिंदू रहते हैं और उन्होंने अपने इस त्यौहार को, दुर्गा पूजा को मनाने के लिए बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस पंडाल का निर्माण किया। परंतु वहाँ पर बांग्लादेश में जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं कि उनकी संख्या करोड़ों में है, उन लोगों ने हिंदू धर्म के पंडालों को तोड़ा और हिंदू के धर्म के पंडालों तोड़ने के बाद जो उनके मानने वाले हैं उन पर अत्याचार किया। अब बात यह है कि क्या यह अभी हो रहा है या इससे पहले भी हुआ था? तो जवाब है कि इससे पहले भी यह कई बारी हो चुका है, और जब से बांग्लादेश बना है या उससे पहले भी की बात कह रहा हूँ, वहाँ पर हिंदुओं के साथ कई बार अत्याचार हुआ है। बांग्लादेश के बनने से पहले जब उस पर राज पाकिस्तान का था तो पाकिस्तान भी सबसे ज़्यादा शोषण हिंदुओं का ही करता था, क्योंकि आप भी जानते हैं जो पाकिस्तान है वह इस्लाम प्रेमी है और इस्लाम धर्म के मानने वालों के खिलाफ वो जल्दी कुछ करता नहीं है। बहरहाल, अब हम क्या जानते हैं कि क्या कभी ऐसा मार काट करने वाला या फिर ऐसे दंगे करने वाला, क्या कभी हिंदू का भी नरसंहार हुआ है क्या? तो जवाब है हाँ, हुआ है। हम कुछ सबूतों के साथ बात करेंगे जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, परंतु दुनिया ने उसकी तरफ कुछ भी नहीं कहा है और अपनी आंखों को मूंद लिया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन 1948 नरसंहार क्या कहता है। यह कहता है कि जेनोसाइड यानी नरसंहार का इंग्लिश अर्थ होता है किसी राष्ट्रीय, नस्लीय, धार्मिक या जातीय समूह के विरुद्ध ऐसा काम जो उसे पूर्णतः असंतः नष्ट करने की क्षमता रखता हो। प्रस्ताव में यह भी लिखा गया है कि किसी समूह विशेष पर ऐसी स्थिति, हालात ना दिन से उनका पूर्ण संत भौतिक नाश करने की मंशा हो, साफ हो, हथियार से किसी समूह को सीधे मार डालने के अलावा किसी समूह के विरुद्ध ऐसे कानूनी, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं करना भी नरसंहार कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी को डायरेक्ट सीधे गोली नहीं मारते, उसकी हत्या नहीं करते, परंतु उसकी संस्कृति, सभ्यता को ऊपर वार करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो वो भी एक नरसंहार की श्रेणी में आता है। और यह काम बांग्लादेश में आज से नहीं है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो बहुसंख्य है मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वह इस हिंदू धर्म की व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्या होता है कि जहाँ जहाँ इस्लाम धर्म है वहाँ पर अन्य धर्मों के लोग अपनी स्वतंत्रता के साथ नहीं जी पाते हैं? क्या ऐसा रूप है बांग्लादेश, या फिर बांग्लादेश की बात छोड़ दीजिए, इस्लाम धर्म की हम बात कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में ऐसा कौन सा रूप है जो अन्य धर्मों को अपने अंदर स्वीकारता नहीं करता है? यदि ऐसा रहा तो अन्य धर्म वाले भी अगर ऐसा उनके साथ करें जहाँ वो लोग रहते हैं, तो क्या यह इंसानियत के लिए सही होगा? जी नहीं, इंसानियत के लिए बिल्कुल ही खिलाफ होगा, क्योंकि इंसान का कोई धर्म नहीं होता है। तो अगर इंसान का कोई धर्म नहीं होता है तो ये किस धर्म के मानने वाले लोग हैं जो अन्य धर्मों के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर घोलते हैं, उनको यहाँ तक मारने के ही खिलाफ कर देते हैं, तैयारी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक इस्लाम धर्म के मानने वालों के लोगों ने किया है, इसमें बांग्लादेश की सरकार ने भी कुछ अपना योगदान दिया है। तो देखते हैं कुछ योगदान जिसने बांग्लादेश सरकार ने वहाँ के कट्टरवादियों को मनोबल बढ़ाया है। सबसे पहले देखते हैं 1974 में बना वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट बांग्लादेश। इस कानून के अनुसार यदि कोई बांग्लादेश की ज़मीन को छोड़कर किसी और देश में चला जाता है तो उसकी ज़मीन को दुश्मन की संपत्ति घोषित करके किसी को भी दिया जा सकता है। तो इस कानून के बनने के बाद वहाँ के जो चरमपंथी थे, कट्टरपंथी थे, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आ गया। उन लोगों ने
हिंदुओं को धर्मा के या तो इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, अगर नहीं कहा तो उनको जान की धमकी दे के, मार के या फिर उनको मार काट कर भी उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया गया। इस कानून का एक बहुत ही घटिया नियम यह भी है, यह कहता है कि अगर कोई हिंदू मारा जाता है, अगर उसकी लाश नहीं मिलती है, तब भी यह प्रॉपर्टी किसी और को सरकार दे सकती है। यानी इससे क्या हुआ, सीधे सीधे ना कह के हुए भी पीछे पर्दे के पीछे से हिंदुओं का शोषण और उनको मार काट शुरू किया गया। अगला देखते हैं कि और किस चीज़ से बांग्लादेश में कट्टरवाद को बढ़ावा मिला। 1988 में बांग्लादेश के संविधान को संशोधित करके उस देश का जो राष्ट्र धर्म है उसको इस्लाम बना दिया गया। ऐसा होने से क्या हुआ, जो वहाँ के हिंदू थे, जो उनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई। क्योंकि जिस देश में एक धर्म ही राष्ट्र बन जाए तो जाहिर सी बात है कि उस देश में उस धर्म के मानने वालों को ही संरक्षण सबसे पहले दिया जाएगा, उसके बाद अन्य धर्मों को दिया जाएगा। तो ऐसे धर्म जब बन जाता है तो क्या होता है, अन्य धर्म का शोषण शुरू हो जाता है। तो बांग्लादेश के इतिहास में जब से ये संविधान के संशोधन करके इसको इस्लाम राष्ट्र बनाया गया, तब से अन्य लोगों का वहाँ पर भरपूर शोषण किया गया। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू, वहाँ कुछ बौद्धिस्ट भी हैं, उनका भी शोषण साथ साथ में होता रहा। उनकी संपत्तियों को जलाया गया, उनको मारा गया, काटा गया, या तो नहीं मानते थे उनको इस्लाम धर्म कबूल कर दिया गया। कुछ हम देखते हैं वहाँ के लोगों ने भी इसके खिलाफ कुछ इक्का दुक्का कह सकते हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़, जो बुद्धिजीवी थे, आवाज़ उठाई है, उनके हम कुछ सबूत देते हैं। देखिए दुष्कर्म करना, हत्या करना, ठीक है ना, दुष्कर्म करना, हत्या करना, इसके सबूत है। वहाँ की एक लेखिका थी, उनका नाम है तस्लीमा नरसीन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था लज्जा। इनमें उन्होंने सारा वर्णन किया कि कैसे हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को छीना जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और हत्या कर दी जा रही है। जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो तस्लीमा नरसीम का जीना बांग्लादेश में मुश्किल हो गया। उनके लिए फतवा तक जारी हो गया कि उनको गला काट दिया जाए। वह इस डर के मारे बांग्लादेश उन्होंने तभी छोड़ दिया था, आज तक वो बांग्लादेश में कभी वापस लौट कर नहीं आई है। एक और सबूत क्या कहता है कि 1971 से पहले बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, परंतु 1971 के बाद 20% हिंदू रह गए और वर्तमान में 2021 में इनकी संख्या लगभग 7% बताई जाती है। ऐसा कौन सी आंधी चली या कौन सा भूकंप आया या कौन से ऐसे कारण हुए कि 30% से हिंदू घटते घटते 7% पे आ गए। अच्छा, वहाँ से जो हिंदू भागे हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है, उनकी संख्या मुश्किल से 15% है। तो बाकी हिंदू कहाँ गए? जाहिर सी बात है, या तो उनको धर्म परिवर्तन करा दिया गया होगा या उनको मार दिया गया होगा। ऐसा क्या होता है कि करोड़ों की संख्या में हिंदू मारे जाते हैं और उस पर अन्य राष्ट्र चुप रहते हैं। हम हमेशा ही नरसंहार के बारे में हिटलर का नाम लेते हैं। हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में भर के मारा था। उनके मरने वालों की संख्या लगभग 60 लाख थी, परंतु यहाँ पर करोड़ों हिंदुओं को मारा गया और इस पे विश्व बिरादरी चुपचाप तमाशा देखती रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों कि अन्य के जो कुछ करे तो आप बोलते हैं और कोई दूसरे पे करे तो आप चुप रहते हैं? यह कौन सी नीति है? नीति इसलिए है क्योंकि अन्य लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। वर्तमान की सरकार है, कुछ इस पे बोल भी रही है, पहले भी सरकारें बोलती रही, ऐसी बात नहीं है, परंतु करता कौन है? अगर हमारे भारत देश की सरकार कुछ करे तो शायद इसके लिए कुछ हो सकता है। एक और देखते हैं, वहाँ के जाने माने बुद्धिजीवी उन्होंने भी कुछ कहा है। वह कहते हैं, उनका नाम है स्पेशल अब्दुल्ला बरकत। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है इंक्वायरी इनटू कॉजेस एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश। इस पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि करोड़ों मुसलमान हिंदुओं को कैसे धर्म के नाम पर परिवर्तन कराया गया, लूटा गया, उनको मारा गया। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद भी उनके भी कई सारी धमकियां मिली, परंतु वहाँ भी बरकरार हैं, क्योंकि हो सकता है शायद उनकी भी कुछ उनकी सत्ता उत्ता हो, इसलिए वो बचे हुए, नहीं तो वहाँ जीना तो मुश्किल ही था। तो करोड़ों हिंदुओं को लड़का के मार दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया और इस तरह से लाखों हिंदुओं को बेघर कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर यह कब तक चलेगा? ऐसा कब तक किया जाएगा कि हिंदुओं को मारा जाएगा, उनको शोषित किया जाएगा और उनका ऐसे बलात्कार किया जाएगा? दुनिया को इस पर नज़र रखनी चाहिए और इस पर अपने संदेश जरूर देना चाहिए और इसको रोकना चाहिए।
बहुत से ऐसे काम हैं जो दूसरे देशों की मदद से बांग्लादेश करता है। अगर बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा दबाव बनाया जाए और उसकी आर्थिक सहायता रोकी जाए तो हो सकता है कुछ इसके परिणाम हमें अच्छे देखने को मिले। अन्यथा ऐसा धीरे धीरे होता रहा तो क्या होगा, एक टाइम से हिंदू भी वहाँ से गायब हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय पाकिस्तान में भी 20% हिंदू रहते थे, आज के टाइम पे वहाँ पर 1% भी नहीं है। आप सब कारण जानते हैं क्या हुआ। धर्म कोई बुरा नहीं होता है, सही बात है, पर धर्म के जो लोग बुरा बनाते हैं और जो उस धर्म को मानते हैं तो वो लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ करते हैं कि जिससे उनका धर्म बदनाम होता है। बहरहाल इंसानियत के लिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और वर्तमान सरकार से और जितने भी विश्व की बिरादरियां हैं जो इससे अपना इंसानी धर्म में विश्वास रखती हैं उनको इनके खिलाफ ज़रूर कुछ करना चाहिए। आपको कुछ बीती हुई घटनाओं की तरफ ले चलता हूं जो काफ़ी टाइम पहले हुई थी, 2017 में हुई थी। शायद कुछ लोग भूल भी गए होंगे, पर जिनको डेली नॉलेज में ये जो डेली अखबार वगैरह पढ़ते होंगे उनको पता होगा। 2017 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे इस्लाम धर्म को एक तरह से कह दीजिए कि सुर्खियों में ला दिया था, क्योंकि उससे हुआ था कि उनका नाम काफ़ी दुनिया में चर्चा में चला गया था, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ था। तो पूरी दुनिया में एक गहरी संवेदना इस्लाम के प्रति रखी और जो उनके मानने वाले अनुयायी हैं जहां उनका अन्याय हुआ उस देश को उन लोगों ने विरोध किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं ये हमारा भारत है और आप थोड़ा सा इसे इधर आएंगे बांग्लादेश की तरफ जब जाएंगे, हाँ जब उत्तर पूर्व तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा म्यांमार। हम पहले म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार में 2017 में बहुत बड़ा इशू उठा था रोहिंग्या मुसलमानों का। यहाँ पे क्या हुआ था, जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनकी जो वहाँ बौद्धिस्ट कम्युनिटी है, क्योंकि म्यांमार के अंदर लगभग 80-90% जो जनसंख्या है वो बौद्धिस्ट की है। तो क्या हुआ, उन पे म्यांमार जो रोहिंग्या मुसलमान थे उन पे आरोप लगा कि उन्होंने किसी बौद्धिस्ट धर्म की लड़की का रेप किया है। और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वहाँ जो रोहिंग्या मुसलमान थे उन्होंने भी अच्छा खासा विरोध किया और उन्होंने हमला कर दिया। इसके विरोध में क्या हुआ, म्यांमार के लोगों ने भी उन पर हमला कर दिया और उन लोगों ने इतना बुरी तरह से हमला किया कि इस हमले में सेना भी शामिल हो गई, मतलब रिपोर्ट ये बताती है, और उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया। तो लाखों की संख्या में जो रोहिंग्या मुसलमान है वह भाग के आपके भारत में भी आए हैं और आपके ये जो बांग्लादेश है इसमें भी आए हुए हैं। तो कहने मतलब आपका ये इधर उत्तर पूर्व का हिस्सा हो गया। थोड़ा और नीचे आते हैं, दक्षिण साइड में आते हैं, तो ये देखिए श्रीलंका। 2017 में श्रीलंका में ऐसी घटना घटी कि वहाँ पर एक जनगणना के अनुसार यह पता चला कि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या है जो बौद्धिस्टों से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यद्यपि जो श्रीलंका के अंदर जो बौद्धिस्ट कम्युनिटी है उसकी संख्या भी 80-90% है और वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लगभग 4-5% होगी। परंतु गणना के अनुसार यह पाया गया कि उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ने के बाद क्या हुआ, वहाँ के जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगा कि अगर इनकी संख्या ऐसे ही बढ़ती गई तो एक दिन क्या होगा, यह पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे और हमको यहाँ पर माइनॉरिटी बना देंगे और हमारे अधिकारों को छीन लेंगे। कहने का मतलब यह है कि इनको यहाँ डर लगा और आपस में लोगों की भिड़ंत हुई और कई ऐसी घटनाएँ घटी जिससे श्रीलंका में आपातकाल का भी कई बार लगाना पड़ा। थोड़ा और आगे चलते हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान को क्रॉस कर लेंगे तो पाकिस्तान में जानते हैं क्या क्या हो रहा है। और थोड़ा चलते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसका राज चल रहा है, आप जानते होंगे, न्यूज़ में सुर्खी में होगा, तालिबान का राज चल रहा है। और तालिबान किस धर्मपंथी को मानता है आप ये भी जानते हैं। थोड़ा सा और हम मध्य एशिया में अगर हम जाएंगे, थोड़ा सा और मूव करेंगे तो यहाँ आप देखते हैं सीरिया। सीरिया का नाम बहुत ही काफ़ी समय से चल रहा है, क्योंकि सीरिया के अंदर बहुत से गृह युद्ध काफ़ी टाइम से चल रहा है और यहाँ पे बहुत से बच्चे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। हर बारी जो WHO रिपोर्ट अपनी पेश करता है और यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है, ISI का जो उदय हुआ था यहीं से हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके चारों तरफ जो भी ये सब उदंग हो रहा है या जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सारे इस्लाम धर्म के रिलेटिव ही हो रही हैं। क्या उसे कोई रोक सकता है? अगर रुकना चाहे तो ये सब तो इस्लाम धर्म के लोगों को सोचना पड़ेगा, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो जहाँ पर ऐसा हो रहा है और आप वहाँ के मानने वाले हैं तो कृपया इसको रोकिए, क्योंकि ये मानवता और इंसानियत सबके खिलाफ है और धीरे धीरे लोगों के मन में इस्लाम धर्म के प्रति ऐसी छवि बनती जाएगी जिससे एक दिन क्या होगा, आपस में संघर्ष जरूर होना है। इतना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ऐसा होने से पहले ही इसको हम क्यों ना रोक दें और मानवता का धर्म के विकास के बारे में बात करें, ताकि एक कट्टरवाद की बात ना हो, एक नेकी और भलाई की बात की जाए।
मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।